अनमोलगढ़ का राजमहल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। राजकुमारी मृणालिनी न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थी। उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो उनका भाग्य किसी अदृश्य डोर से बंधा हो। एक दिन जब वे महल के बाहर शिकार के लिए निकली, घना जंगल उनके सामने था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। अचानक पेड़ों के बीच से एक विशालकाय गिद्ध उभरा। उसकी आंखें लाल थी, सुनहरे पंख उसकी राजसी उपस्थिति को दर्शा रहे थे। राजकुमारी ने तलवार निकाल ली। कौन हो तुम? गिद्ध सिंह की भारी आवाज गूंजी। ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, लौट जाओ। पर मृणालिनी ठहरी जिज्ञासु। तुम कोई साधारण गिद्ध नहीं लगते, तुम्हारी आंखों में पीड़ा क्यों है? गिद्ध सिंह ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं कभी इंसान था, अनमोलगढ़ का राजकुमार साहिल। लेकिन अंधेर सुर ने मुझे श्राप दे दिया। राजकुमारी अवाक रह गई। श्राप? क्यों? साहिल की आवाज में दर्द था। अंधेर सुर एक मायावी राक्षस है। उसने अनमोलगढ़ पर हमला करने की कोशिश की और मैं उसे रोकने के लिए युद्ध करने लगा। लेकिन उसने छल से मुझे श्राप दिया। अब मैं तब तक इंसान नहीं बन सकता जब तक कोई मुझे निस्वार्थ प्रेम से स्वीकार ना करे। राजकुमारी के हृदय में एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। महल में जैसे ही ये खबर पहुंची कि मृणालिनी जंगल में गिद्ध सिंह से मिली है, अंधेर सुर को इसका आभास हो गया। उसने अपनी शक्तियों से एक विशाल सेना तैयार की और अनमोलगढ़ पर हमला करने की योजना बनाई। उसकी गहरी डरावनी आवाज गूंजी, अगर मृणालिनी ने साहिल का श्राप तोड़ दिया तो मेरी शक्ति समाप्त हो जाएगी। उसे खत्म करना होगा। इधर मृणालिनी और साहिल के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। वे हर दिन जंगल में मिलते, बातें करते और धीरे धीरे साहिल के दर्द को समझने लगी। एक दिन जब साहिल ने कहा, अगर मैं इंसान भी बन गया तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मृणालिनी कुछ क्षण चुप रही। फिर उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलका। मैं तुम्हारे रूप से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्रेम करती हूं। और तभी हवा में कंपन हुआ। ये प्रेम की शक्ति थी जिसने साहिल के भीतर एक हलचल पैदा की। अंधेर सुर ने अब पूरे महल पर हमला कर दिया। अनमोलगढ़ की सेना लड़ने लगी, लेकिन राक्षसी शक्तियों के आगे वे टिक नहीं पाए। मृणालिनी और साहिल ने मिलकर युद्ध करने का निश्चय किया। साहिल ने अपनी शक्तिशाली चोंच से कई राक्षसों को परास्त किया और मृणालिनी ने अपनी तलवार से शत्रुओं का सामना किया। अंधेर सुर गरजा, तुम मेरे शाप को तोड़ नहीं सकते। लेकिन तभी मृणालिनी ने अपनी बाहें साहिल के चारों ओर फैला दी और कहा, मैं तुम्हें हर रूप में स्वीकार करती हूं। तभी अचानक एक चमकदार प्रकाश फैला। दिव्य लोक के देवता प्रकट हुए। उनकी आवाज गूंजी,
सच्चे प्रेम ने श्राप को तोड़ दिया है। साहिल का शरीर प्रकाश में डूब गया और वो फिर से इंसान बन गया। अब साहिल पूरी शक्ति से लड़ा। उसने दिव्य लोक से मिले अस्त्र से अंधेर सुर पर प्रहार किया। राक्षस चीख उठा, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और अंततः एक भयंकर गर्जना के साथ अंधेर सुर समाप्त हो गया। देवताओं ने मृणालिनी और साहिल को आशीर्वाद दिया। तुम दोनों की निष्ठा और प्रेम ने एक नई शक्ति को जन्म दिया है। अब अनमोलगढ़ सुरक्षित रहेगा। अनमोलगढ़ में जश्न मनाया गया। मृणालिनी और साहिल का विवाह हुआ और दोनों ने मिलकर राज्य को समृद्धि और न्याय की ओर बढ़ाया। और इस तरह एक श्रापित प्रेम ने अनमोल प्रेम का रूप ले लिया।